तो यार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ड्रैगन बॉल सुपर वालों ने वीक बना दिया है। अगर इससे भी अच्छे शब्दों का मैं इस्तेमाल करूं तो ये भी मैं कह सकता हूं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अब एक कमजोर फॉर्म बन चुका है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में आखिरी बार ऐसा हुआ था जहां अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ तक कि हम फैंस ये समझते थे शायद इस फॉर्म के आने के बाद गोकू को आने वाले 5-6 साल तक कोई दूसरे फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर ये एक ऐसा फॉर्म है जिसका इस्तेमाल करके गोकू कोई भी गॉड के साथ 1 वर्सेस 1 कर सकता है। लेकिन हम गलत निकले। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद आता है मोरो आर्क, जिसमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 1 कदम नहीं 2 कदम पीछे दिखता है। मोरो आर्क के बाद आता है ग्रेनुला आर्क, जिसमें गोकू 4 कदम पीछे दिखता है। और ग्रेनुला आर्क के आखिरी में आता है ब्लैक फ्रीजा, जिसके आगे गोकू 6 से लेकर 7 कदम पीछे दिखता है। और ये फैक्ट है, आप अभी भी डिफेंड नहीं कर सकते हो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ये कहकर कि भाई वो जिरेन से लड़ते वक्त आया था ना, उसकी बात अलग थी। तो ये आप वहम में हो। मांगा में आपको फैक्ट्स मिल जाते हैं कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म को वीक किया जा रहा है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो वहाँ पर मैंने बताया है कैसे ट्रंक्स और गोटेन के लिए भी आसान हो जाएगा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसे फॉर्म को अचीव करना। वीडियो के ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। और टूर्नामेंट ऑफ पावर से लेके सुपर हीरो आर्क जो अभी करेंट टाइम में ड्रैगन बॉल सुपर में चल रहा है, उसमें लगभग 3 साल का फर्क है। यानी कि 3 साल गुजर चुका है करेंट मांगा में जब आखिरी बार टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था। और 3 साल पहले गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसे फॉर्म को अनलॉक किया था। बल्कि गोकू ने सुपर सेन गॉड का, सुपर सेन ब्लू प्लस कायोकिन को गोकू ने जल्दी अनलॉक किया। तुम कह सकते हो सिर्फ 1 से लेकर 1.5 साल के अंदर में गोकू ने 3 फॉर्म्स को बाहर निकाला। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बाद 3 साल बीत गए, लेकिन गोकू ने अभी तक कोई दूसरा फॉर्म बाहर नहीं निकाला है। तो ये भी एक फैक्ट है। क्योंकि एक और चीज साफ है, जिस दिन एनीमे चालू होगा, आप भी जानते हो ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा और एनीमे में बहुत डिफरेंस होता है, लगभग 40% का। कभी तो मांगा और एनीमे बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। ये स्पेशल मैं ड्रैगन बॉल के केस में बता रहा हूँ। मांगा से एनीमे में सिर्फ फैक्ट्स को लिया जाता है, इवन मांगा के प्लॉट्स तक नहीं इस्तेमाल किया जाता ड्रैगन बॉल सुपर एनीमे में, सिर्फ स्टोरी लाइन फॉलो की जाती है। तो जिस दिन एनीमे शुरू होगा ये बात क्लियर है, मोरो आर्क चलेगा 2 से लेकर 2.5 साल, फिर ग्रेनोला आर्क चलेगा 2.5 से लेकर 3 साल, फिर सुपर हीरो मूवी को एनीमे में बनाया जाएगा। मतलब फैंस को एनीमे में सिर्फ वेट करना पड़ेगा 4 से लेकर 5 साल गोकू के अगले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जब फ्यूचर में ड्रैगन बॉल सुपर 2 आना शुरू हो जाएगा। और वो अभी नहीं आ रहा, और जब शुरू हो जाएगा 4 साल 5 साल मांगा के अकॉर्डिंग न्यू फॉर्म्स नहीं दिखेंगे। अगर मैं सही से प्रेडिक्ट करूं, अगर 2024 में ड्रैगन बॉल सुपर 2 चालू होता है तो तुम 2027-28 तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अलावा गोकू का कोई और न्यू फॉर्म नहीं देखने वाले। तो इसलिए मांगा में अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को वीक किया जा रहा है, जिससे एक नए फॉर्म को स्पेस मिल सके, लोग एक्सेप्ट कर सके कि हाँ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अब वाकई में वीक पड़ चुका है। और जो लोग कह रहे थे ट्रंक्स और गोटेन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक नहीं कर पाएंगे भाई, तो मैं आपको बता दूं यार, ये लोग नया सुपर सेन का फॉर्म सीखे थे जब ये बच्चे थे। फ्यूजन का इस्तेमाल करके गोकू के टॉप सुपर सेन 3 फॉर्म को इन्होंने अनलॉक कर दिया था। इन्हें अगर आज भी 20 बस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने से पहले क्या करना पड़ता है सिर्फ इतना समझा दे, तो ये दोनों ऐसे हैं, ये सीधा कहेंगे हम तो सीधा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को ही अनलॉक करेंगे। और गोटेंग्स में वो काबिलियत कहो, वो टैलेंट है उसमें। वो शख्स को हमने देखा था जी में माजिन बू के मैजिक को, वो एक अच्छा कंपटीशन दे रहा था एक सेयन रह के। सोचो, एक सेयन यूज कर रहा है मैजिक टेक्निक्स का, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पास किया जा सकता है दूसरे सेयंस में, और गोकू को एक अलग फॉर्म दिया जाएगा, जिससे फिर वो फॉर्म देखने के बाद लोगों को उसके सामने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक सुपर सेयन फॉर्म जैसा लगेगा। और गोकू का नया फॉर्म आना कोई ऐसा फॉर्म जिसको देखकर पूरा फैंडम हाइप हो जाए। तो ये अभी तक मांगा में क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर तुम देखोगे, गोकू ने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स को तभी अनलॉक किया है जब सिचुएशन बहुत बिगड़ सी जाती है, जब सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाती है कि वही एक लास्ट होप है। राइटर आने वाले आर्क में तभी ये फॉर्म को रिवील करेंगे जब उस आर्क में कंडीशंस गोकू के लिए लाइफ और डेथ के बीच में बनेगी। और हो सकता है ऐसी कंडीशन यही आर्क में बने या फिर उसके अगले आर्क में। ये आर्क में भी आई डोंट बिलीव गोकू को नया फॉर्म दिया जाने वाला है, क्योंकि शुरुआत से ही
गोकू इस आर्क का मेन फोकस नहीं है। कहानी ज्यादा फोकस कर रही है गोहान, गोटेंक्स और ब्रॉली पर, और गोकू वेजिटा के डेवलपमेंट को होल्ड पर रखा जा सकता है। मेरा मतलब आगे जो भी होगा, सिचुएशन कितनी भी खराब होगी आर्क में, उसमें गोहान, गोटेंक्स और ब्रॉली ये 3 सेयन स्पॉटलाइट में रहेंगे। गोकू और वेजिटा भी रहेंगे, लेकिन डेवलपमेंट में नहीं। गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही उसका लास्ट वेपन होगा और वेजिटा के पास अल्ट्रा ईगो ही उसका लास्ट वेपन होगा। तो एक क्लियर आंसर मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो गोकू का न्यू फॉर्म इस आर्क में, तो ऐसा हो पाने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि पूरा 2 आर्क, वो चाहे ग्रेनोला आर्क हो या फिर मोरो का आर्क, ये दोनों आर्क सिर्फ और सिर्फ फोकस किया गया गोकू और वेजिटा के डेवलपमेंट पर। हाँ, आप ये कह सकते हो कि सुपर हीरो में उन दोनों पर कहाँ फोकस किया गया, लेकिन सुपर हीरो को अगर आप एनिमे में कन्वर्ट करोगे एपिसोड साइज में, तो वो सिर्फ 5 से लेकर 6 एपिसोड में पूरी 2 घंटे की मूवी को कवर कर लेगा। उसके बाद जो कहानी कवर होगी, जो अभी मांगा में चल रही है, वहाँ पर ट्रंक्स और गोटेन का आप कैरेक्टर डेवलपमेंट देखोगे और गोहान को स्पॉटलाइट में देखोगे। देखो, ये भी एक सेंस वाली बात है। गोहान ने अनलॉक किया है बीस्ट फॉर्म, पिकलो ने अनलॉक किया है ऑरेंज पिकलो। बस मतलब खत्म करो, उनको वापस से बैठा दो, वापस से कहानी को पूरा फोकस करो गोकू और वेजिटा पर। बस उन्हें नया फॉर्म दे दिया हमने, 2 घंटे की मूवी में सिर्फ दिखा दिया। अब पूरा अगले आर्क में 2-3 साल हमें फोकस करना है गोकू और वेजिटा पर। तो राइटर ने सिर्फ 1 घंटे के लिए इतने मेजर डेवलपमेंट्स नहीं दिए हैं। इस मांगा में बीस्ट, गोहान, ऑरेंज पिकलो, ट्रंक्स और गोटेन का हैवी इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। जहाँ तक बात रही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की, ये बार मांगा में बीरस ने कहा कि गोकू के पास ये लास्ट वेपन है ना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का। वीस जवाब देता है हाँ। गोटेंक्स बैठकर ऑब्जर्व कर रहा होता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। ओह, तो ये है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। शायद गोटेन और ट्रंक्स पहली बार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यहाँ पर देख रहे होते हैं, और अगर सिर्फ एक सिंगल पेज को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, उसमें ही गोकू कहता है चलो हम सीधा वहाँ से लड़ेंगे जहाँ से हमारी आखिरी लिमिट शुरू होती है। गोकू की आखिरी लिमिट आकर रुकती है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर। बीरस वही सेम पेज में वीस से पूछता है, और वही सेम पेज में गोटेंक्स अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। और फ्यूज गोटेंक्स का 2 बार फेल्ड फ्यूजन होना ये भी बताता है कि जब फ्यूजन सक्सेसफुल होगा तो वो इतना कैपेबल होगा। अगर वो वीस से पूछेगा कि वीस हाउ कैन वी अनलॉक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, तो वीस के सिर्फ कुछ गाइडेंस से ही वो दोनों उस टेक्निक को अनलॉक कर सकते हैं। और बीरस जो गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आखिरी वेपन के तरह समझ रहा था, अब वही आखिरी वेपन आ चुका होगा गोटेंक्स के पास। तब बीरस भी शॉक हो जाएगा कि क्या सेयंस इतना जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं। जो चीज गोकू को सीखने में इतना वक्त लगा, वो चीज ये 2 छोटे लड़कों ने इतने कम टाइम में कर दिया। और गोकू को तब राइटर्स देंगे बियॉन्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का फॉर्म, क्योंकि वीस पहले से गोकू को एक बार नहीं काफी बार बोल चुका है कि मुझे कॉपी करके कोई मतलब नहीं है, तुम्हें खुद को पहचानना होगा और अपना खुद का वे निकालना होगा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का, जो तुम्हारे सेयंस के पैटर्न पर फिट हो पाए। विच मीन्स वो फॉर्म अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का तो होगा ही, लेकिन गोकू उस फॉर्म में अपने सेयंस का जो रेज होता है वो भी वो यूज कर पाएगा, जो नॉर्मली वो नहीं कर पाता अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के फॉर्म में। अगर एग्जांपल दूं, नए फॉर्म में उसकी आंखें ग्रे हो सकती है, जस्ट लाइक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। आप हेयर्स में भी सिल्वर शेड देखोगे, और अगर मेरा प्रेडिक्शन सही होता है तो सिल्वर हेयर के साथ आप गोल्डन हेयर्स के भी शेड देखोगे। अगर वीस ऐसा रेफरेंस दे रहा है कि अपने सेयन के हिसाब से तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का फॉर्म ढूंढो, अब कुछ कहेंगे भाई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। जस्ट लेट मी क्लियर, आप क्या पता इतने कंफ्यूज क्यों रहते हो। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें जाने के बाद गोकू पूरी तरीके से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक को यूज कर सकता है, और उस स्पेशल टेक्निक का यूज करने के लिए गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो यार, और कमेंट करके बताओ क्या आपको भी लगता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है गोकू का, और यही फॉर्म को गोकू और स्ट्रॉन्ग करेगा अपने यही 3 साल पुराने फॉर्म को, या फिर अब गोकू को जरूरत है एक नए फॉर्म की। तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।